कल से एक मुस्लिम महिला सांसद सोशल मीडिया पर वायरल है, नाम है इकरा हसन। उनको सरेआम गालियां दी जा रही हैं, अपशब्द कहे जा रहे हैं, उनके परिवार को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन उसी प्रदेश के मुख्यमंत्री जो माफिया को, गुंडों को जहन्नुम बचाने की बात करते हैं, उन्हीं के राज में ये लोग खुलेआम धमकी दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और खुले घूम रहे हैं। इससे क्या साबित होता है? या तो फिर योगी जी को दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर उनको छूट है कि अगर आप मुसलमान हैं तो आपको किसी भी तरीके से गालियां दी जा सकती है। आप सोचिए, एक चुनी हुई सांसद को किस तरीके से अपशब्द कहे जा रहे हैं, मुल्ली कही जा रही है, आतंकवादी कहा जा रहा है, उसके परिवार को गालियां दी जा रही है। और ये सब हो रहा है बीजेपी के इशारे पर। उन्होंने आरोप लगाया है कि कैराना से पूर्व सांसद बीजेपी के, उनके कुछ खास लोग लगातार उनको गाली दे रहे हैं। दो खबरें हैं, एक तरफ इकरा हसन जो सांसद हैं, वो कह रही हैं कि मुझे मुल्ली आतंकवादी कहा गया, भरी सभा में छलका इकरा हसन का दर्द। तो इनकी वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल है, रोते हुए। और ये देखिए, उसी उत्तर प्रदेश की खबर है, यमराज से टिकट कटवाना हो तो किसी बेटी को छेड़कर देख ले, सीएम योगी आदित्यनाथ। अब लेकिन उसके लिए शर्त है कि आपको मुसलमान होना पड़ेगा। अभी खबर आई थी कि एक युवक ने योगी जी की तस्वीर के साथ एडिट करके वो सोशल मीडिया पर डाल दिया था, तो पुलिस ने उसका परेड निकाली, उसकी टांग तोड़कर जो है उसको थाने से निकालते हुए वीडियो बनाया गया और सोशल मीडिया पर नज़ीर बनाकर पेश किया गया। लेकिन ये लोग जो इकरा हसन को गालियां दे रहे हैं, उसको आतंकवादी बोल रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, तो उसी पर बात करेंगे। लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले एक टपोरी लफंगा नफरती टटपुंजिया, देश लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सांसद सर्व समाज की बेटी इकरा हसन के खिलाफ खुलेआम अभद्रता कर रहा है, धमका रहा है। मेरठ पुलिस, यूपी पुलिस तत्काल मामले का संज्ञान ले और आरोपी पिंकी चौधरी पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की कृपा करें। ये आदमी सरेआम जो है इकरा हसन को अपशब्द कह रहा है, लेकिन मजाल है इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए। अश्विनी सोनी है लिखते हैं, कहाँ गए वो ज्ञानचंद, महिला अपमान पर बिहार बंद करवा रहे थे, अब जबान पर छाले हो गए क्या? एक महिला सांसद का धड़ल्ले से अपमान किया जा रहा है और यूपी पुलिस मौन है। यूपी पुलिस उन छुटभैयाओं का इलाज कब होगा? तो इनको कब जहन्नम भेजा जाएगा या इनकी कब गिरफ्तारी होगी, ये बड़ा सवाल है। और इकरा हसन ने जिस तरीके से अपनी पीड़ा बयान की, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप मुस्लिम सांसद हैं, 15 से 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन आप ही जब बेबस है तो फिर क्या किया जा सकता है? एक बेहद पढ़ी लिखी सभ्य सांसद का ये दर्द सुनकर सर शर्म से झुक गया। कितना घटिया समाज बना दिया है हमने, और इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। और देखिए, दानापुर पटना में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में माफिया तो जहन्नुम की यात्रा पर जा चुके हैं। राजद के सहयोगी वहां पर इस अराजकता को फैलाते थे, आज उनकी यहां दुर्गति हो रही है। हम लोगों ने तो उनकी संपत्ति को जब्त करके गरीबों के लिए आवास बनाने शुरू कर दिए हैं। तो देखिए, माफिया नहीं, यहां पर सीधे सीधे कहते हमने मुसलमानों को, क्योंकि माफिया और गुंडे और लड़की की बेहुरमती करने वाले आज भी यूपी में खुलेआम घूम रहे हैं। बस फर्क ये है कि वो जो है आपकी आइडियोलॉजी से आते हैं, आपको समर्थन देते हैं, और उनका नाम जो है पिंकी चौधरी है, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इनको जो है माफिया की जगह मुसलमान कर देना चाहिए। और ये देखिए, आपके सामने दो खबरें हैं, ये सिर्फ इत्तेफाक है कि दोनों खबरें एक ही दिन मीडिया में आई। एक खबर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दावा कर रहे हैं कि यमराज से टिकट कटवाना है तो किसी बेटी को छेड़कर देख ले। दूसरी खबर में मुस्लिम समुदाय से आने वाली सपा सांसद इकरा मुनव्वर हसन की है, वो अपना दर्द बयां कर रही है, उन्हें किस तरह से बदिया गालियां दी जा रही है, और ये सब कृत्य करने वाले सत्ताधारी दल के नेता का करीबी है। सवाल यह है कि क्या टच करना है छेड़खानी की श्रेणी में आता है? क्या जवान से भद्दी गालियां देना, अमर्यादित टिप्पणी करना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है? छेड़खानी करने वालों को यमराज से टिकट कटा देंगे, लेकिन जब बदजुबानी करने वालों के लिए कोई सजा नहीं। मुख्यमंत्री का दावा कोरी लफाजी है, वरना वे नफरती जोकर लंगड़ाकर चल रहा होता जिसने एक महिला सांसद के लिए वाहियात और घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया है।
इमरान लिखते ने भारत में आपका स्वागत है, यही है भाजपा का महिला न्याय, जहां कोई भी धर्म की आड़ में सांसद को गाली दे सकता है। ये कोई महास्य धर्म की बात करते हैं, लेकिन कैराना से सपा सांसद इकरा हसन को गाली दे रहे हैं। बोल रहा है कि वो मुल्ली है, आतंकवादी है। इकरा हसन के पिताजी को भी गाली दे रहा है। इसका संबंध कैराना के पूर्व सांसद से बताया जा रहा है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री कन्या के पैर धोते हैं, उसी राज्य में एक महिला सांसद को गाली दी जा रही है। और देख लीजिए, इनके गले में भगवा गमछा और माथे पे चंदन लगा हुआ है और खुलेआम महिलाओं को गाली दे रहे हैं। और ये देखिए, नरेंद्र प्रताप लिखते हैं, जय श्री राम का नारा लगाया, बजरंगबली की जय बोली और फिर इकरा हसन मुर्दाबाद। इस वीडियो में कैराना सांसद को माँ और बहन की गालियां दी गई, उनके मरहूम पिता को गालियां दी गई। इकरा के लिए बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल हुआ। पुलिस ने केस दर्ज करके कुछ को जेल भेजा, मगर ये वीडियो अब सियासत का हिस्सा बन चुकी हैं। तो खुलेआम। और ये देखिए, तालिबान मंत्री के भारत दौरे पर महिला सम्मान और महिलाओं के अधिकार पर बात करने वाले लोगों को सांसद इकरा हसन के सम्मान पर भी बात करनी चाहिए। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जो लोग तालिबान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं को न्योता ना देने पर गुस्सा थे, नाराज थे, अब वो लोग कहाँ गए जब भारत के देश की बेटी, चुनी हुई सांसद, उसको जब अपमानित किया जा रहा है तो कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। सांसद इकरा हसन ने हमेशा आपसी भाईचारे और सद्भाव को बढ़ाने का काम किया है। ये भाजपाई जो इस तरह का बर्ताव करवा रहे हैं, जनता इनको खुद जवाब देगी। और आप इस समाज की बेटी हैं, किसी के बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप परेशान ना हो, हम सब आपके साथ अडिग होकर खड़े हैं। आप समाज में द्वेष घोलने वालों के खिलाफ लगातार लड़ती रहिए। तो देखिए, अतुल प्रधान समाजवादी के नेता है, लेकिन अखिलेश यादव का इस पर अभी तक मेरे ख्याल से कोई बयान नहीं आया। हालांकि उनके जो नेता हैं छोटे मोटे, वो ज़रूर इस पर बात कर रहे हैं। मोहम्मद आजम लिखते हैं, इकरा हसन का परिवार हमेशा से समाजवादी विचारधारा वाला परिवार रहा है। इकरा हसन ने के दादा सांसद थे और उनके पिता सांसद रहे, उनका भाई विधायक, इकरा खुद सांसद। इतना लंबा राजनीतिक इतिहास होने के बावजूद इस परिवार ने कभी कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे आपसी सौहार्द को खतरा पैदा हो। इसके बावजूद इस परिवार की बेटी को घिनौनी और नफरत की राजनीति करने वाले द्वारा निशाना बनाया जा रहा शर्मनाक है। तो बीजेपी के जो सांसद हैं वो अपनी हार नहीं पचा पा रहे हैं, इसलिए वहां पर लगातार ध्रुवीकरण किया जा रहा है। और देखिए, विरोध करने का अधिकार सबको है, लेकिन धर्म, बिरादरी और महिलाओं के खिलाफ जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया वे समाज को तोड़ने का काम करती है। जिस तरह की गालियां मुझे दी जा रही है वे सिर्फ मेरा नहीं बल्कि इस क्षेत्र की हर महिला का अपमान है। मैंने कभी धर्म या बिरादरी की राजनीति नहीं की, हमेशा सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की। तो ये इकरा हसन का दर्द है। और देखिए, लगातार इकरा हसन की वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल है। विपिन नागर लिखते हैं, कैराना सांसद इकरा हसन की भावुक अपील। गत दिनों से भाजपा के पूर्व सांसद के गुर्गे द्वारा कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद सुश्री इकरा हसन जी को टारगेट करके गालियां दी जा रही है, उल्टे सीधे बयान दिए जा रहे हैं, धर्म पर टिप्पणी की जा रही है। उसी के चलते आज इकरा हसन ने सहारनपुर के छापर गांव के मंदिर में पहुंचकर अपने साथ हो रहे इस दुर्व्यवहार के बारे में समाज के सामने विस्तार से बात रखी और लोगों से भावुक अपील भी की गई कि मैं आप ही की बेटी हूं, मेरा और मेरे समाज का सर इस पूरी दुनिया के सामने मत झुकाओ। आज इकरा हसन के द्वारा सारी बातें विस्तार से बताई जाने के बाद भी अगर भाजपा नेताओं के द्वारा अब भी ऐसी ओछी हरकतें जारी रखी गई तो वे एक बात दिमाग में बैठा लें कि इकरा हसन गुज्जर समाज की बेटी है। भाजपा के पूर्व सांसद और उनके गुर्गों के द्वारा की जा रही अनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पूरा समाज अब इकट्ठा होकर ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा। तो लोग इकरा हसन के समर्थन में भी आए हैं। वरुण चौधरी लिखते हैं, राजनीति में सक्रिय महिलाओं नेताओं को अक्सर अश्लील और भद्दी टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार बनाया जाता है। कैराना सांसद के साथ धर्म और जेंडर के आधार पर की जा रही बदतमीजी बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। तो लोग जो है सवाल। और देखिए, चीकू यदुवंशी लिखते हैं, लोकतंत्र के इतिहास में एक खास पार्टी के लोगों ने अपनी मानसिकता को तुच्छ साबित कर दिया है। पिछले दिनों एक मंदिर विवाद को लेकर कुछ चुनिंदा लोगों ने कैराना सांसद इकरा हसन पर ओछी टिप्पणी की।
इकरा हसन ने कहा, मुझे मुल्ली कहा गया, आतंकवादी कहा गया, मेरे पिता को भद्दी भद्दी गालियां दी गई और मेरे भाई को भी उल्टा सीधा बोला गया। मैं इन लोगों को बताना चाहती हूं कि मैं डरने वाली नहीं हूं और उनके मंसूबे को कामयाब होने नहीं दूंगी। सोचिए कितने धूर्त लोग हैं, जब एक महिला से चुनाव में मुकाबला नहीं कर पाए तो अपनी खींच निकालने के लिए उसे अपमानित कर रहे हैं। एक खास पार्टी के लिए महिला सम्मान सिर्फ छलावा है। तो देखिए, लगातार सबसे ज़्यादा इकरा हसन का ये वीडियो वायरल है। सांसद इकरा हसन का दर्द हम सभी का दर्द है। उन्हें उनके धर्म के आधार पर गालियां देना और निशाना बनाया जाना केवल एक चुने हुए सांसद का अपमान नहीं, बल्कि लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले भारतीयों का अपमान है। इकरा हसन ने बिना धर्म देखे जनहित के कार्य किए। सहारनपुर में कैराना लोस के गांव छाकुर में कुछ दिन पहले मंदिर खंडित किया गया। सांसद इकरा हसन इस गांव पहुंची, आरोपियों को सजा मिले इसकी पैरोकारी की, साथ ही खुद के साथ हो रही बदसलूकी का मुद्दा भी उठाया। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने बताया कि बीजेपी के पूर्व सांसद के इशारे पर उन्हें मुल्ली आतंकी कहा गया, गंदी गंदी गालियां दी गई, उनके मरहूम पिता को अपशब्द कहे गए, सांप्रदायिक सद्भाव तोड़ने की साजिश हो रही है। बता दें कि बीजेपी समर्थकों ने इकरा को गाली देते हुए एक वीडियो वायरल किया था। तो आप समझिए कि एक चुनी हुई सांसद जो इस देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में जाती हैं, 15 से 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं, ऐसी सांसद को उसके धर्म के आधार पर, जेंडर के आधार पर निशाना बनाया जा रहा है। निशाना कौन बना रहा है वो भी जग जाहिर है। बीजेपी के पूर्व सांसद, क्योंकि वो उनसे चुनाव हार गए थे, इसलिए वो अपनी हार को पचा नहीं पा रहे कि एक मुस्लिम महिला से वो कैसे हार गए। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं अगर किसी को नर्क का टिकट कटवाना है तो वो बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करे। लेकिन ये खुलेआम पिंकी चौधरी तो इतने अपशब्द बोल रहा है कि जिन्होंने तलवार के सामने, आप सोचिए कैसी मानसिकता है इन लोगों की। इकरा हसन चूंकि वो दूसरे धर्म से आती हैं, सिर्फ इसलिए उनको निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन वो भी गुज्जर समाज से आती हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।